कि योगी जी का समय शुभकारी है, मंगलकारी है। लेकिन काल की गणना करने वाले ज्योतिषीय पंडित शपथ ग्रहण के लिए उन शुभ संयोगों की गणना में जुट गए हैं जो आने वाले 5 साल तक योगी आदित्यनाथ के साथ बीजेपी के सफर को निष्कंटक बनाए और बाबा का बुलडोजर निर्बाध गति के साथ बिना विघ्न बाधा के अनवरत बढ़ता रहे, जनता के कल्याणकारी काम करता रहे। शास्त्रीय गणना करने वाले पंडित अभी के समय को लेकर मानते हैं कि होलाष्टक तक शपथ नहीं लेनी चाहिए। होलाष्टक में शुभ काम वर्जित होते हैं। होली तक चलेगा होलाष्टक का योग। देवगुरु बृहस्पति अभी अस्त हैं, इसीलिए शपथ नहीं लेनी चाहिए। 19 मार्च तक अस्त रहेंगे देवगुरु बृहतिजों में भगवंत मान का मान रखा। अब मान पंजाब का मान रख पाएंगे, इसका दबाव आम आदमी पार्टी पर है। चुनाव का दंगल तो पार्टी ने जीत लिया, अब बारी सरकारी अखाड़े में खुद को साबित करने की है। भगवंत की कुंडली क्या आगे भी कमाल करेगी? अब सबकी नजर इस पर है। शपथ के लिए भगवंत मान ने भगत सिंह का गांव चुन लिया, लेकिन उनकी कुंडली ने उनके लिए क्या चुना है, ये तो वक्त बताएगा। फिलहाल राशियों और ग्रहों की चाल भगवंत मान के पक्ष में है, लेकिन कुंडली के हिसाब से शपथ का समय क्या होगा, इस पर सबकी नजर है। कहते हैं कि सबसे कठिन डगर उत्तराखंड के सीएम की होती है, क्योंकि माना जाता है कि उत्तराखंड के सीएम की कुर्सी के चारों पायों से ग्रहों को कुछ खास नाराजगी रहती है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री की कुर्सी न किसी को ज्यादा टिकने देती है और कोई टिक भी जाए तो ज्यादा दिन सुखी नहीं रहने देती। उत्तराखंड में पार्टी की प्रचंड जीत में भी पुष्कर सिंह धामी हार गए। ऐसे में नए सीएम की शपथ ग्रहण के मुहूर्त पर हर किसी की नजर रहेगी। जनता के ग्रहों ने तो पहला रण जिता दिया, सेहरा सजा दिया, लेकिन अब बारी है ग्रह नक्षत्रों की, शुभ संयोग और शुभ मुहूर्त की। कुंडली के 12 भावों में बैठे ग्रहों की उन युतियों की जिनमें शपथ लेने से ऐसे योग बने कि आगे के सफर में 5 साल के लिए सदा सदा का राजयोग बना ही रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो वो कहते हैं ना कि कोई भी शुभ काम अगर करे तो शुभ मुहूर्त में करे तो अच्छा फल वो देता है। तो क्या होता है ये शुभ मुहूर्त, इसी को थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं हमारे खास मेहमानों से। शुभ मुहूर्त की हम बात कर रहे हैं। सबसे पहले शैलेंद्र पांडे जी, तो थोड़ा हमें समझाइए कि क्यों इसे शुभ कहा जाता है, क्यों कहा जाता है कि अगर शुभ मुहूर्त में आप कोई भी अच्छा काम करें, शुरुआत करें तो वो अच्छा फलदायी होता है। देखिए, जो मुहूर्त है वो स्वनिर्मित प्रारब्ध है। आप अपनी किस्मत अपने हाथ से लिखने जा रहे होते हैं। आने वाले समय के लिए उस संभावना को अच्छे से अच्छा बनाया जा सकता है और उसके लिए हम शुभ मुहूर्त की चर्चा करते हैं। जैसा कि रिपोर्ट में बता रहा था अभी कि भाई सूर्य को उत्तरायण होना चाहिए और साथ साथ तिथि सही होनी चाहिए, वार सही होना चाहिए, नक्षत्र सही होना चाहिए। ये तमाम चीज़ें उसमें देखी जाती हैं। साथ ही साथ जो मुखिया है, जो सरकार का प्रमुख है, उसके साथ वो दिन कितना सही तालमेल बैठा रहा है। सही मुहूर्त पे किया गया शपथ ग्रहण, अगर आपको याद हो तो पीवी नरसिंह राव की सरकार थी, अल्पमत में थी, लेकिन सही समय पे शपथ ग्रहण हुआ था उस समय, और अल्पमत के बावजूद वो सरकार पूरे 5 साल चली। और वाजपेयी जी ने जब पहली बार सत्ता संभाली थी उस समय का मुहूर्त अच्छा नहीं था, 13 दिन में सरकार गिर गई। तो मुहूर्त बड़ा महत्वपूर्ण है। अगर आपको शासन करना है, राज्य करना है, तो शुरुआत अगर सही नक्षत्रों में, सही मुहूर्त में होगी तो सरकार लंबे समय तक ठीक तरीके से चल पाएगी। डीपी शास्त्री जी, यहाँ पर हम होलाष्टक का जिक्र कर रहे हैं और कहा जाता है, रिपोर्ट में भी हमने दिखाया कि होली तक कोई भी शुभ कार्य यहाँ पर वर्जित होते हैं। कोई भी अच्छा काम हम करने जाए तो होली के बाद करें तो ज़्यादा अच्छा होता है। लेकिन पंजाब से तारीख सामने आ चुकी है शपथ ग्रहण की और ये होलाष्टक से पहले की तारीख है। तो थोड़ा होलाष्टक को लेकर हमें समझाइए, क्यों इस दौरान शुभ काम नहीं किए जाते, वर्जित होते हैं? देखिए, एक तो चीज़ बताएं, अष्टमी से लेकर पूर्णिमा तक ये तिथि जो है होलाष्टक की मानी जाती है। और होलाष्टक का दोष पंजाब प्रदेश में, पाकिस्तान, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, ये 5 प्रदेश में ही लगता है। काशी इत्यादि में होलाष्टक का दोष नहीं लगता है। वो जो तट है, गंगा का जो तट है, वहाँ नहीं लगता। इसमें जलते बलते दिन मानते हैं और कहते हैं कि असुरों की जो संख्या थी, जिसमें भक्त प्रहलाद की जीवन जहाँ से जुड़ता है, होलिका ने लेकर के भक्त प्रहलाद को मारने की बड़ी कोशिश की
और इसी काल में उन्होंने सब विचार किया, मंत्रणा किया, और होलिका का जीवन इस दोष के कारण नष्ट हो गया और भक्त प्रहलाद बच गए। ये तो देखिए एक पारंपरिक कथा भी है और शास्त्र मत भी इसमें जुड़ता है। बल्कि लग्ने तिथि लग्न, किसी लग्न में काम जो शुरू कर दीजिए वो श्रेष्ठ माना जाता है। पंजाब में जो सरकार बनने जा रहा है, लग रहा है कि 16 तारीख के लोग शपथ ग्रहण ले लेंगे, बल्कि ये लोग विशेष रूप से दोपहर का जो समय लिए हैं, एक अभिजित मुहूर्त है जो अपने आप में श्रेष्ठ होता है। वो 365 दिन उसमें कोई काम कर दीजिए तो उसमें इतना बल होता है, बलाबल होता है, ग्रह गोचर का शक्ति होता है कि वो प्रबल होने के कारण काम करने में सक्षम होता है। तो ये सरकार शायद कर दे। अभी तो देखिए क्या डिसाइड हो रहा है। होलाष्टक का दोष मंगल कार्य के लिए निषेध है, और खास करके जो पद है, प्रतिष्ठा है, राजतंत्र, अभी भाई से बता रहे थे कि अगर हम उसमें हम करते हैं तो उसका कहीं दोष लग सकता है। खास करके देखें हम भगवंत मान के जीवन में, तो इनका 2015 से 2025 तक की जो कुंडली शनि की दशा है, एक राजयोग कारक है जिसमें चल रहे हैं, 2025 तक चलते रहेंगे। बिल्कुल, इनको अभी कोई दोष नहीं लगेगा। चर्चा हम आगे करेंगे। हम अभी फिलहाल शुभ मुहूर्त को लेकर थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं, फिर डिटेल थोड़ा बाद में लेंगे। भगवंत मान की भी लेंगे, योगी आदित्यनाथ की भी लेंगे, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की भी लेंगे। प्रतीक भट्ट जी, आपसे भी यही सवाल मेरा है कि शुभ मुहूर्त को लेकर अक्सर हम देखते हैं कि बीजेपी थोड़ा ज्यादा इंक्लाइंड रहती है, और शायद यही वजह है कि 4 राज्यों में सरकार आई है और अभी तक कोई डेट सामने नहीं आई। शुभ मुहूर्त का इंतजार वहां पर भी हो रहा है। देखिए, इंक्लाइन रहने की जरूरत भी है। इसे राज्याभिषेक से आप तुलना कर सकते हैं। तो श्री रामचंद्र का भी जब राज्याभिषेक हो रहा था तब भी मुहूर्त का ख्याल रखा गया था। तो आखिर हम तो अब कलयुग में हैं। निश्चित तौर पर वार, तिथि, नक्षत्र, राशि कौन सी उदय हो रही है, और उसी के साथ साथ सूर्य उत्तरायण और बृहस्पति शुक्र अस्त नहीं होने चाहिए, क्योंकि बृहस्पति शुभ कार्यों के ग्रह हैं, स्थिरता के ग्रह हैं, धन के ग्रह हैं, और इसके बगैर सरकार चलाना आसान नहीं होगा। तो 19 तारीख तक, जैसा कि होलाष्टक, तो मैं भी डीपी शास्त्री जी की बात से इत्तेफाक नहीं रखता कि होलाष्टक तो यहाँ इम्पॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इम्पॉर्टेंट जो है बृहस्पति का अस्त रहना। 19 तारीख तक मैं कहूँगा शुभ मुहूर्त अगर बनता भी है तो एक 16 तारीख का जरूर बनता है अच्छा मुहूर्त। खास तौर से उस दिन सिंह राशि उदय हो रही है, और ख़ास तौर से योगी जी की कुंडली पे अगर खंगाली जाए तो वहाँ पे उनके तारे सितारे मैच करते हैं। तो निश्चित तौर पर शुभ मुहूर्त का अपना महत्व है, पुरातन काल से आज तक चला आ रहा है, आगे भी चलता रहेगा, और इसीलिए हमें स्थिर लग्न का चयन करना चाहिए जिससे स्थिरता से सरकार चलती रहे। और स्थिरता के प्लानेट ही जब बृहस्पति जब तक उदय ना हो तब तक टाला जाए तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। राजकुमार जी, आपको क्या लगता है यहाँ पर शुभ मुहूर्त क्या होना चाहिए आपके हिसाब से? क्योंकि 4 राज्यों की सरकार जो बीजेपी की बनने वाली है, वहाँ पर से अभी डेट सामने नहीं आई है, पंजाब से आ चुकी है जिसका जिक्र डीपी शास्त्री जी ने भी कर दिया है, 16 तारीख है। तो क्या शुभ मुहूर्त आपको लगता है कि आगे जिसका चयन किया जा सकता है? जी देखिए, ये ज्योतिष का विषय है और यहाँ पर सभी प्रकांड ज्योतिष के जानकार जो है मर्मज्ञ यहाँ बैठे हुए हैं, और ये बहुत अच्छा विषय आपने लिया है। राज तिलक जो है, जिस प्रकार से शपथ ग्रहण समारोह, ठीक है, पहले आप यह आवश्यक है समझना कि मुहूर्त वास्तव में है क्या चीज़। देखिए, हम पृथ्वी में रहते हैं, लेकिन हमारा जो जीवन है इसका नियंत्रण आकाश में रहने वाले ग्रहों के माध्यम से होता है। एषु सर्वेषु भूतेषु गूढ़ात्मा न प्रकाशते, दृश्यते तो ग्रयाबुद्ध्या सूक्ष्मया सूक्ष्मदर्शी। आकाश में रहने वाले जो हमारे जो ग्रह हैं वो प्रत्येक व्यक्ति को प्रभावित करते हैं और प्रत्येक क्रिया को प्रभावित करते हैं। मुहूर्त उसे कहते हैं जिसमें आकाश मंडल में रहने वाले ग्रह और नक्षत्र शुभ स्थिति में होते हैं, और उनका डायरेक्ट प्रभाव पृथ्वी पर रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति को पड़ता है। तो हमारे शास्त्रों में 27 नक्षत्र हैं और नवग्रह हैं, उसमें कुछ पापक ग्रह हैं और कुछ शुभ ग्रह हैं। इसी प्रकार से कुछ शुभ नक्षत्र हैं और कुछ अशुभ नक्षत्र हैं। इसी प्रकार से स्थिर, चर, द्विस्वभाव, ये 3 प्रकार की लग्न हैं। तो इन सभी को विचार करके, जिस प्रकार अभी मेरे अनुज ने एक बात कही कि तिथि वार नक्षत्रम चा योगम करणम एव चा, ये 5 चीज़ों का विचार करके मुहूर्त का निर्णय किया जाता है। अब ये इन्होंने एक निर्णय सिंधु की बहुत अच्छी बात कही, जिसमें कि बृहस्पति और शुक्र का विशेष रूप से विचार करना चाहिए, चंद्र बल और सूर्य बल का विचार भी करना चाहिए, ये बहुत आवश्यक है।
हमारे जीवन में सफलता की प्राप्ति के लिए हमारे ऋषियों ने ज्योतिष शास्त्र का निर्माण किया, जो कि वेद का एक अंग है, जिसको ज्योतिष में वेदांग कहा गया है। वेद के 6 अंगों में ज्योतिष जो है वो नेत्र अंग है। तो इस प्रकार से देख करके चलना। एक तो व्यक्ति ऐसा है जिसके नेत्र हैं ही नहीं, वह तो कैसे भी चलेगा, लेकिन एक ऐसा व्यक्ति है जिसके नेत्र तो हैं लेकिन वह नेत्र बंद करके चल रहा है, होने के बाद भी बंद करके चल रहा है, तो उसको कहीं भी खतरा पैदा हो सकता है। ना हो पैदा एक अलग चीज है, लेकिन कहीं संभावना बन जाती है। इसलिए ऋषियों ने ज्योतिष का निर्माण किया। और प्रबुद्ध व्यक्ति को ये जरूर चाहिए कि वह ज्योतिष के, जब अपने पास में विद्या है तो उस विद्या का सदुपयोग करते हुए और उसका अनुसरण करें, उसका मनन करें और उसके अनुसार चलें, जिससे कि सफलता की प्राप्ति हो सके। अब यहाँ पर राजयोग की जहाँ पर बात आ रही है, यदि आप आदित्यनाथ योगी जी की बात करते हैं तो देखिए बृहस्पति इस समय अस्त है, और योगी जी की कुंडली आप देखते हैं तो उसमें बृहस्पति पहले से ही वक्री है, शुक्र भी वक्री है। यहाँ पर शुक्र की बात नहीं, बृहस्पति का महत्व इसलिए है क्योंकि उनकी कुंडली में बृहस्पति वक्री हैं और अस्त भी हैं। तो ये वर्तमान में गोचर में अस्त चल रहे हैं। तो इन सभी विषयों का विचार करके सही मुहूर्त में, सही लग्न में, स्थिर लग्न में यदि आप शपथ ग्रहण करते हैं तो मैं समझता हूं कि राष्ट्र का अधिक कल्याण कर सकेंगे, अपने क्षेत्र का अधिक कल्याण कर सकेंगे, और आप जो निर्णय लेंगे वह आपके निर्णय भी प्रायः सही होंगे और उसमें आपको आगे भी सफलता के चांस बन जाते हैं। बिल्कुल। अब कितनी सफलता यहाँ पर मिलेगी, फिर चाहे वो योगी आदित्यनाथ हो या फिर भगवंत मान हो, इसको भी अब समझने की कोशिश करते हैं ज्योतिष अनुसार। शैलेंद्र पांडे जी, आपसे समझना चाहूंगी, भगवंत मान जो कि पंजाब के मुख्यमंत्री यहाँ पर बनने वाले हैं, 16 तारीख का ऐलान यहाँ पर हो चुका है। शुभ मुहूर्त का हमने जिक्र किया, 16 तारीख यहाँ पर शुभ नहीं मानी जा रही है, तो कैसा लगता है यहाँ पर भगवंत मान का जो आगे का 5 साल का कार्यकाल आने वाला है पंजाब में? देखिए, भगवंत मान जी की जो कुंडली है, चंद्र कुंडली जो बनती है उनकी मकर लग्न की है, चंद्रमा मकर में बैठे हुए हैं। और उसके अलावा अगर हम देखें तो चंद्र सूर्य दोनों एक दूसरे से केंद्र में हैं, हालांकि सूर्य दशमस्त है, चंद्रमा से नीच राशि में बैठा है। और बृहस्पति जो है वो राहु के साथ विद्यमान है। कुंडली में निसंदेह राजयोग बनता है, इससे इनकार नहीं कर सकते। लेकिन आप ये जाने रहिए कि एक तो 16 तारीख को जो शपथ लेने की जल्दबाजी है ये मुश्किल है। 16 तारीख को अगर हम देखें तो चंद्रमा ज्येष्ठा नक्षत्र में है, क्रूर नक्षत्र है उस दिन, और स्थितियां अच्छी नहीं हैं। बृहस्पति अस्त है गोचर में, और होलाष्टक के प्रभाव, जैसा कि शास्त्री जी ने कहा कि भैया रावी में, सतलज में, पुष्कर में इसके प्रभाव ज़्यादा होते हैं। तो आप सारी चीज़ें ऐसी निमंत्रित कर रहे हैं जो आपके शपथ के लिए ठीक नहीं है। अब सब गड़बड़ है, आप लग्न को ठीक से निकाल लें कम से कम तो भी कुछ उम्मीद की जा सकती है, लेकिन स्थितियां अच्छी नहीं हैं इनके लिए, इनके कुंडली के लिए भी अच्छी नहीं है। तो ज्योतिष के हिसाब से सरकार तो बना लेंगे, शपथ ग्रहण कर भी लेंगे, लेकिन ये खुद सरकार के मुखिया के तौर पर लंबे कार्यकाल तक रहेंगे, इसमें संदेह है। बहुत लंबा कार्यकाल पंजाब सरकार के मुखिया के तौर पे नहीं रहेगा, पद में परिवर्तन होने की संभावनाएं इनके लिए बनती हैं। हाँ, अगर अभी भी सही मुहूर्त चुना जाए और सही समय पे शपथ ग्रहण किया जाए, कम से कम 19 तारीख तक शांति रखी जाए, उसके बाद शपथ ग्रहण किया जाए, सही मुहूर्त में किया जाए, तो परिणाम थोड़े बेहतर हो सकते हैं। वैसे नीच का सूर्य, बृहस्पति, राहु का कॉम्बिनेशन किसी भी राजयोग को लंबे समय तक टिकने नहीं देता। तो लगता यही है कि ये जो चमक है ये बहुत लंबे समय के लिए नहीं रहेगी, थोड़े समय के लिए सरकार के मुखिया रहेंगे, लेकिन परमानेंटली पूरे 5 साल करेंगे ये थोड़ा कठिन लगता है। डीपी शास्त्री जी, आपको क्या लगता है भगवंत मान की कुंडली को देखकर यहाँ पर कितना मुश्किल हो सकता है उनके लिए पंजाब को 5 साल तक संभालना? देखिए, जो इनकी कुंडली है वो धनु लगन का है, लगन में ही राहु है और देवगुरु बृहस्पति है, गुरु चंडाल योग बना है। कुछ प्रारब्ध से कुछ योग तो लेके आए हैं कि राजतंत्र में इनकी सफलता मिलता गया और आगे बढ़ते गए, और आज के डेट में पंजाब में बहुत बड़ा पार्टी इनका पार्टी बना हुआ है। रही राजयोग के लिए तो ये लोग मानेंगे नहीं ये लोग, क्योंकि जो हम धर्म के बात करेंगे तो उसके विपरीत दिशा में लोग चलते हैं। हम लोग शुरू से इस चीज़ को देख रहे हैं। अगर ये करते हैं 16 तारीख को अपना शपथ ग्रहण, तो देवगुरु बृहस्पति की कृपा तो है ही नहीं, कुंडली में भी वो गुरु चंडाल योग में बना है। और एक चीज़ बताएं, इनके मकर राशि जो है जिसमें शुक्र से इनका पहले काम रहा, पहले अपने जीवन काल में जो है जो प्रोग्राम करते थे, जो अपना जा कर के कॉमेडी करते थे, गाना बजाना, संगीत से जुड़े थे, तो इनकी प्राचीन समय
उस मकर के दिखता है कि मकर राशि से जुड़े रहे, उसी से अपना जीविकोपार्जन इनका चलता रहा। बल्कि विशेष रूप से इनके कुंडली में एक चीज़ देखा जाए तो इनका जो भागेश की जो स्थिति बना हुआ है और शनि की भी जो स्थिति लगन कुंडली से है वो छठे घर में है, इसीलिए शनि इनको 2015 में जो आया इनका राजयोग के तरह इनका शनि जो है सो धनेश था, प्रकर्म का मालिक था, अचानक सब परिवर्तन कर दिया, शत्रुओं पे विजय प्राप्ति होने लगी, लोकसभा आ गए, विधानसभा में अपने डंगा बजा दिए, एक पारिवारिक ऐसा संबंध बना दिया शनि, एक सूत्र जाति के होने के कारण पब्लिक में भी इतने बड़े बड़े पुराने नेता को शनि के द्वारा ध्वस्त कर दिया गया, कई मुख्यमंत्री हार गए इनके द्वारा। तो ये सब योग शनि के इनके है, बल्कि लंबा समय नहीं, बल्कि जो शनि में अभी केतु है और शुक्र की दशा है, इसमें तो ये मुख्यमंत्री पद पे रहेंगे, बल्कि शनि और सूर्य इनका बाधक है, मार्केश भी बनेगा, तो पूर्ण काल तक चलना इसके लिए मुश्किल दिख रहा है, क्योंकि लंबा समय में पूर्ण इनका समय विधानसभा में नहीं रहेगा, कहीं ना कहीं मतांतर होगा, पार्टी से होगा, माननीय अरविंद जी के साथ होगा, या आपस में कलह देगा जरूर, क्योंकि वो दोनों एक समय मार्केस बन के इनके जीवन के लिए आएगा। बल्कि वर्तमान में तो स्थिति इनकी शनि के साथ ठीक है, और गुरु की कृपा अगर मिल जाए, अगर ये लोग मान जाए तो श्रेष्ठ है 20 तारीख के बाद, और नहीं तो हुई है वही जो राम रचि राखा, जो भगवान लिखे हो तो होना ही है। तो शनि की कृपा अभी बनी हुई है भगवंत मान पर, और यही वजह है कि इस वक्त पंजाब के मुख्यमंत्री के तौर पर वो शपथ लेने जा रहे हैं। पंजाब में भगवंत मान ने अपनी शपथ ग्रहण की तारीख का ऐलान कर दिया है। जगह और दिन तो मुकर्रर हो गया, लेकिन क्या कहती हैं उनके ग्रहों की चाल, आपको इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। पंजाब में आम आदमी पार्टी का परचम लहरा रहा है। परचम का सबसे बड़ा चेहरा है भगवंत मान। सियासतदान से पहले कॉमेडियन रहे भगवंत मान ने महज 8 से 10 सालों में ही राजनीति का ककहरा सीख लिया। राजनीति का पाठ उन्होंने ऐसा पढ़ा कि उनके आगे बड़े से बड़े सियासतदान की हैसियत छोटी पड़ गई। भगवंत मान की साख ने पंजाब में वो करिश्मा किया कि इतिहास रच गया। मान ने वो कर दिखाया जो कोई न कर सका था। मान का काफिला दिल्ली भी आया। मुलाकात आपके संयोजक अरविंद केजरीवाल से भी हुई, जिसमें तय किया गया कि भगवंत मान 16 मार्च को पंजाब के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। शपथ राजभवन में न होकर इस बार देश की आजादी के नायक रहे शहीद आजम भगत सिंह के गांव में होगी। शपथ की तैयारियां जोरों शोरों पर चल रही हैं। सरकारी इंतजाम पूरा है, लेकिन जैसे जनता ने भगवंत मान पर रहमत बरसाई है, क्या उनकी कुंडली में बैठे ग्रह नक्षत्र भी उनका वैसे ही साथ देंगे? इसके लिए ज्योतिषीय गणना करने वाले पंडित मानते हैं कि मान की चंद्र कुंडली मकर लग्न की है। कुंडली का कारकांश लग्न कन्या है। कुंडली में सूर्य शनि और सूर्य शुक्र का राजयोग है, जो कला और अभिनय के क्षेत्र में काफी सफलता दिलाता है। इस समय की दशाओं के अनुसार उनको उच्च पद तो मिलना ही है। कुंडली में गुरु राहु का चांडाल योग भी बन रहा है। आने वाली दशाएं भी अनुकूल नहीं दिख रही। लंबे समय तक इस पद पर बने रहने की संभावना भी कम है। 48 साल के भगवंत मान अपने करियर की शुरुआत से ही जनता को हंसाते आए हैं, लेकिन अब सीएम बनकर उनको जनता को खुश रखने की जिम्मेदारी भी अपने कंधों पर उठानी है। लेकिन नक्षत्रों की गणना करने वाले ज्योतिषी मानते हैं कि भगवंत मान ने शपथ ग्रहण के शुभ काम की जो तारीख तय की है वो उपयुक्त नहीं है। इसके कई कारण हैं। 16 मार्च को होलाष्टक लगा हुआ, साथ ही देवगुरु बृहस्पति भी अस्त होंगे। नक्षत्र मघा है जो तीक्ष्ण माना जाता है। शपथ के शुभ काम के लिए स्थिति नहीं बन रही। ज्योतिषीय जानकार भगवंत मान की शपथ ग्रहण को लेकर 16 मार्च की तिथि को अनुकूल नहीं मान रहे, लेकिन माना जाता है कि भगवंत मान विपरीत परिस्थितियों के माहिर खिलाड़ी हैं। ऐसे में देखना होगा कि आने वाली सत्ता की चुनौतियों को भगवंत मान कैसे संभालते हैं और पंजाब की सत्ता के रास्ते पर वो कितनी आगे तक चल पाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
तो अभी तक के जो योग हैं भगवंत मान के वो अच्छे हैं, जैसा कि हम लगातार चर्चा भी अपने खास मेहमानों से कर रहे हैं, लेकिन आगे किस तरीके के योग बनते हैं और जो शुभ मुहूर्त शैलेंद्र पांडे जी यहाँ पर चुना गया है भगवंत मान की तरफ से, जो तारीख चुनी गई है 16 तारीख, उस दिन वो शपथ ग्रहण करने वाले हैं, तो थोड़ा यहाँ पर शुभ मुहूर्त में किन बातों का ध्यान रखना चाहिए यहाँ पर, फिर चाहे वो मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने वाले हों या फिर पार्टी की तरफ से, थोड़ा आपसे समझना चाहेंगे। देखिए, शपथ ग्रहण दरअसल राज्याभिषेक है और राज्याभिषेक की बहुत सारी शर्तें मुहूर्त विज्ञान में बताई गई हैं, जैसा कि हमने पहले भी चर्चा की है। अब आप एक तो होलाष्टक नहीं मानेंगे, बृहस्पति का अस्त होना नहीं मानेंगे, लग्न का भी कितना बल आप देखेंगे वो पता नहीं है। उसके अलावा नक्षत्र भी जो होगा वो तीक्ष्ण नक्षत्र होगा, जबकि शास्त्र कहता है कि मृदु नक्षत्र में, मैत्र नक्षत्र में या स्थिर नक्षत्र में, यानी तीनों उत्तरा और रोहिणी, इसमें अगर शपथ ग्रहण हो तो परिणाम बहुत अच्छे होते हैं। लेकिन आप सारी चीज़ों को अस्वीकार करेंगे और ग्रह भी आपका समर्थन नहीं दे रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में एक तो ग्रहों की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, वो लंबे समय तक पद नहीं दिखा रही है, और दूसरे जो आप स्वनिर्मित प्रारब्ध का लाभ ले सकते हैं मुहूर्त से, जैसा मैंने पहले भी कहा कि पीवी नरसिंह राव की जो शपथ ग्रहण की कुंडली है, आप देखिए अल्पमत की सरकार 5 साल चलती है। इसलिए ये बात याद रखिए कि सही मुहूर्त और सही समय पे सरकार की शुरुआत, भले ही बाधाएं थोड़ी बहुत आ सकती है, लेकिन कम से कम आपकी सरकार और आपके पद को पूरे 5 साल तक बचा सकती है। राजकुमार जी, आपको क्या लगता है यहाँ पर जो शुभ मुहूर्त का हम जिक्र लगातार कर रहे हैं और ये भी हम बता रहे हैं कि 16 तारीख का शुभ नहीं है, भगवंत मान की कुंडली को लेकर आप क्या कहेंगे? जी देखिए, भगवंत मान की यदि हम कुंडली का विश्लेषण करते हैं तो यहाँ पर 2 महत्वपूर्ण बातें हैं। एक तो उनकी कुंडली में जो 2 योग बन रहे हैं, क्योंकि कुंडली में महत्वपूर्ण होते हैं योग, एक तो बुधादित्य योग और एक गुरु चांडाल योग। यह 2 योगों पर आपको ध्यान विशेष रूप से देना पड़ेगा। देखिए, 10वें भाव पर सूर्य स्थित है, लेकिन यहाँ पर नीच का सूर्य होने के कारण, और चूँकि लग्न से ही चंद्रमा का जो है हमारे जीवन में, चंद्रमा और सूर्य, जिसकी कुंडली में चंद्रमा बलवान है वही कुंडली जानदार है, ये बात ध्यान रखिए। लग्नेश 5वें भाव पर सर्वे त्रिकोण नेतारो ग्रहा शुभ फलप्रदा पतयस्त्रिषडायानाम यदि पाप फलप्रदा। शनि जो है यह लग्नेश है, लग्न का स्वामी है, त्रिकोण में स्थित है। सूर्य ने राजयोग बनाया क्योंकि वो 10वें भाव का कारक है, राजयोग की स्थिति बनी। लेकिन यहाँ पर शनि की जो महादशा चल रही है, जिस प्रकार डीपी शास्त्री जी ने बहुत अच्छी बात कही कि शनि की महादशा होने के कारण वर्तमान स्थिति उनकी बहुत अच्छी नहीं है। और देखिए, सूर्य चूंकि नीच का होने के कारण राजभंग योग का निर्माण हो रहा है, तो निश्चित रूप से चूंकि लग्न स्वास्थ्य का विचार है, लग्न से स्वास्थ्य का विचार किया जाता है, हमारा शरीर लग्न है। पूर्व क्षितिज पर जिस समय उनका जन्म हुआ उस समय मकर धनु लग्न की उत्पत्ति हो रही थी और चंद्रमा मकर राशि पर स्थित है। तो अष्टमम आयुषः स्थानम अष्टमाद अष्टमम चयत तयोरपि व्यय स्थानम मारक स्थानम उच्यते। यहाँ एक तो मार्केश योग उनकी कुंडली में बन गया, तो संभवतः यहाँ पर उनको धन और मान, ये 2 लाभ तो हो सकते हैं, लेकिन स्वास्थ्य का लाभ उनको प्राप्त नहीं होगा। ऐसी स्थिति भी आ सकती है कि 2 कारणों से उनको अपने 5 वर्ष के बीच में ही सत्ता छोड़नी पड़े। एक कारण बन सकता है उनका स्वास्थ्य, और दूसरा कारण बन सकता है मिथ्यापवाद। मिथ्यापवाद वध बंध निराश्रयम चा मित्राति वैर धन धान कलत्र शोकम आशा निराशकृत निष्कल सर्वशून्यम कुर्यात शनैश्चर दशा सततम नराणाम। यह 100 में से 100 व्यक्तियों के जीवन में यह फल जो है सटीक उतरता है कि जब शनि की महादशा चलती है तो वह व्यक्ति किसी झूठे अपवाद के कारण, किसी आरोप प्रत्यारोप के कारण उसको अपना पद छोड़ना पड़ता है। तो ये किसी अपवाद के कारण अथवा स्वास्थ्य को लेकर के उनको बीच में ही सत्ता छोड़नी पड़ सकती है, ऐसी स्थिति आ सकती है। इसलिए मैं भाई शैलेंद्र जी की बातों का समर्थन करता हूं कि उन्होंने बिल्कुल ठीक कहा कि पूरा ही खाका जब बिगड़ा हुआ है, ऐसी स्थिति में कम से कम आपको लग्न का चयन तो सही करना चाहिए, शुभ मुहूर्त का चयन तो करना चाहिए, जिससे कम से कम आप अपने जीवन के 5 वर्ष
सम्मान पूर्वक और स्वस्थ रह करके अपनी जिम्मेदारी को निभा सके। तो शुभ मुहूर्त को लेकर ही हम यहाँ पर इसीलिए चर्चा भी कर रहे हैं, और जैसा कि भगवंत मान की कुंडली का जिक्र यहाँ पर हमारे सभी खास मेहमानों ने किया। कुंडली अच्छी है, लेकिन आने वाले कुछ सालों में चुनौतियां यहाँ पर उनको झेलनी पड़ सकती हैं, मुश्किल आ सकती है सरकार चलाने में। फिलहाल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की कुंडली कैसी है, शुभ मुहूर्त उनके लिए क्या होगा, क्योंकि बीजेपी की तरफ से कोई तारीखों का ऐलान नहीं हुआ है। इस पर हम करेंगे चर्चा थोड़ी ही देर में। आप बने रहिए गुड न्यूज टुडे के साथ। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। पंजाब की बात हमने कर ली है, भगवंत मान की कुंडली हमने देख ली है, लेकिन अब उत्तर प्रदेश चलते हैं और बात करते हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की, जिनके नेतृत्व में बीजेपी ने 2/3 बहुमत के साथ ही विरोधियों के सपनों पर बुलडोजर चला दिया। विधानसभा की तस्वीर साफ हो चुकी है, लेकिन शपथ की तारीख का ऐलान अभी बाकी है, और ऐसे में तलाश हो रही है उस खास मुहूर्त की जिसमें योगी आदित्यनाथ शपथ ले, जिससे आने वाले दिन निष्कंटक रहें और प्रदेश की आवाम सुख शांति के साथ अपनी जिंदगी बसर कर सके। दस मार्च को उत्तर प्रदेश की राजनीति में जो इतिहास लिखा गया, वो संयोग 37 साल बाद आया है। उत्तर प्रदेश के इतिहास में योगी आदित्यनाथ के नाम पर लड़े गए चुनाव में बीजेपी ने लगातार दूसरी बार 2/3 बहुमत की जीत का परचम लहराया है। चुनावों के परिणाम आ गए हैं। विधानसभा ने तय कर दिया है कि आने वाले 5 साल विधानसभा की तस्वीर क्या होगी। योगी की जीत ने जनता को होली की तिथि से पहले ही होली मनाने की खुशी दी है, लेकिन अब बारी योगी आदित्यनाथ के शपथ ग्रहण की है। चुनाव से पहले नामांकन में योगी आदित्यनाथ ने राहु काल के बाद शुभ मुहूर्त में ही पर्चा भरा था। प्रचार की शुरुआत भी योगी आदित्य ने राहु काल के खत्म होने के बाद शुभ मुहूर्त में की थी, वो भी पूरब की दिशा से। ऐसे में अब यह उम्मीद है कि पंचांग की जिस तिथि में शुभ संयोग होंगे, बाबा सीएम पद की शपथ उसी दिन उसी समय लेंगे। योगी आदित्यनाथ की कुंडली का अध्ययन करने वाले बताते हैं कि कुंभ लग्न की कुंडली का कारकांश सिंह है। दशम भाव काफी ज्यादा ग्रहों से प्रभावित हैं। संन्यास योग और राजयोग दोनों ही बन रहे हैं। अक्टूबर तक दशा विशेष मजबूत दिखती है। सफलता और राजयोग दोनों की स्थिति बनी हुई है। भगवान राम को अयोध्या में आसन, कोरोना काल में प्रदेश में मुफ्त राशन और 5 साल तक सख्त प्रशासन ने सीएम योगी के नेतृत्व में एक बार फिर से विधानसभा में कमल का परचम लहराया है। प्रदेश के साथ साथ लखनऊ में जश्न की होली मन रही है। सीएम पद के साथ साथ मंत्रिमंडल की शपथ कब होगी, इसका ऐलान होना अभी बाकी है, लेकिन काल गणना करने वाले ज्योतिषियों की सलाह है कि 19 मार्च तक शपथ के लिए शुभ संयोग नहीं बन रहे हैं। 20 मार्च को दोपहर 12 बजे के बाद शपथ ग्रहण के लिए उपयुक्त समय रहेगा। 22 मार्च को भी दिन में किसी समय शपथ ली जा सकती है। शपथ से पहले लग्न का ध्यान रखना जरूरी है, जिससे शुभ मुहूर्त में ली गई शपथ न केवल सरकार को मजबूती से संचालित कर सके, बल्कि आने वाली समस्याएं भी दूर रहें। 2022 के चुनावों में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भले ही सियासत के कई मिथिक तोड़े, कई कल्पनाओं को झुठलाया, कई किस्सों को हकीकत का आईना दिखाया, लेकिन सच ये है कि उन्होंने खुद से जुड़े किसी भी काम के लिए बिना मुहूर्त या शुभ घड़ी देखे बिना नहीं किया। ये बात विश्वास की थी। इसी विश्वास की बदौलत उन्होंने मिथिक भी तोड़े तो अपने विजय तिलक के सितारे भी जोड़े। आने वाले समय में योगी आदित्यनाथ की कुंडली बताती है कि साल 2023 तक
कोई भी बड़ा परिवर्तन नहीं देखने को मिलेगा। 2024 और 26 में उनके करियर में बड़ा परिवर्तन दिखेगा। भविष्य में केंद्र की राजनीति में जाना भी लगभग निश्चित है। योगी उत्तर प्रदेश की सियासी जंग जीत चुके हैं। इस जीत में पूजा अर्चना और मान्यताओं के साथ विश्वास घुला हुआ है, जिसकी बदौलत एक बार फिर उन्हें इंतजार रहेगा शुभ मुहूर्त का, जिसमें वो शपथ लेंगे। और इसी के साथ पूरे प्रदेश की जनता के लिए भी अच्छे दिनों के लिए शुभ मुहूर्त का लक्ष्य पा सकेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो रिपोर्ट आपने देखी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की कुंडली क्या कहती है, शपथ का शुभ मुहूर्त क्या है, ये हम जानेंगे। हमारे साथ खास मेहमान इस वक्त लगातार इस चर्चा में बने हुए हैं। हमारे साथ है पंडित शैलेंद्र पांडे जी, हमारे साथ है डीपी शास्त्री जी, हमारे साथ है राजकुमार शास्त्री जी और हमारे साथ है प्रतीक भट्ट जी। तो चलिए अब योगी की कुंडली का भी जिक्र कर लेते हैं और शुभ मुहूर्त का भी जिक्र कर लेते हैं। प्रतीक जी, आपसे यहाँ पर मैं पहला सवाल यहाँ लेना चाहूंगी, क्योंकि शुभ मुहूर्त की हम बात कर रहे हैं। हमने समझा कि शुभ मुहूर्त क्या होता है और शायद बीजेपी तो अच्छे से समझती है कि शुभ मुहूर्त क्या होता है, और यही वजह है कि अभी तक तारीख नहीं ऐलान यहाँ पर किया गया है और खबर ये आ रही है कि होली के बाद ही होगा शपथ ग्रहण। जी देखिए, वैसे भी साधु संतों की पार्टी है तो निश्चित तौर पर मुहूर्त को बड़ा ही महत्व देती है। उसी के साथ साथ अगर योगी जी की कुंडली पे गौर फरमाएं तो निश्चित तौर पर अगर जो कुंडली नेट पर है उसी पर ही अगर जाएं तो चंद्र कुंडली देखें तो कुंभ लग्न की है। और मैं हमेशा ही कहता हूँ कलयुग में भाग्य सर्वत्र फलते ना विद्या ना पौरुषम। तो अगर अब इनकी कुंडली पे आप गौर फरमाएं तो नवा भाव भाग्य का नवम अपने से नवम पंचम में बैठा है शुक्र। और कलयुग में सफलता के लिए अगर कोई सबसे बड़ा महत्वपूर्ण भाव होता है तो 11वां भाव एकादशेश। एकादशेश प्राप्ति का, धन का, महत्वाकांक्षा का, वहाँ बृहस्पति 11वें में। तो निश्चित तौर पर आगे की डगर भी बड़ी आसान रहेगी। और ख़ास तौर से अब देख रहे हैं आप, जब 11वें में बृहस्पति बैठा है तो निश्चित तौर पर इनको 19 तारीख तक का समय टाल देना चाहिए। भगवाधारी भी हैं कहीं ना कहीं, सूर्य बृहस्पति का रंग है, उसी से मिक्स होके बनता है। निश्चित तौर पर 19 तारीख तक अगर समय टालेंगे तो बेहतर रहेगा। हालांकि भाग्येश एकादशेश इनकी जो युतियाँ हैं, एकादशेश अपने आप में इतना महत्वपूर्ण हो जाता है इनकी कुंडली में कि इनको अगर ये बहुत ज़्यादा फोकस नहीं भी करते हैं 19 के पहले, अगर कर लेते हैं शपथ तो भी कोई ज़्यादा नुकसान नहीं होगा, क्योंकि सन्यासियों पर, योगियों पर सारे नियम नहीं लागू होते हैं, ये भी हमारे शास्त्रों में लिखा है। लेकिन तब भी मैं ये कहूँगा अगर 19 तक का समय टाला जा सके तो ज़्यादा बेहतर रहेगा आदित्यनाथ योगी जी के लिए। शैलेंद्र पांडे जी, आप सहमत हैं प्रतीक भट्ट जी की इस बात से कि सन्यासियों पर सारे जो हम कहते हैं बाधाएं होती हैं वो नहीं आती हैं, क्योंकि जिस तरीके का जीवन वो व्यतीत करते हैं और जैसा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जो विक्ट्री हासिल की है उसके बाद जो मुश्किल समय है, लगता है आपको होगा या नहीं होगा आसानी से वो अपने 5 साल और निकाल लेंगे? देखिए, पहले बता दूं कि योगी जी जो सन्यासी हैं बात ठीक है, लेकिन पार्टी में बाकी लोग भी शपथ लेंगे, सरकार भी शपथ लेगी, तो उनके ऊपर असर पड़ जाएगा। आप अकेले से तो चलिए मान लिया कि आप अकेले से चीज़ों को नियंत्रित कर लेंगे, लेकिन अकेले से नियंत्रण कर पाना इतना आसान नहीं होगा। दूसरे जो आने वाला समय है योगी जी का, भगवंत मान का भी ये जो 5 साल का समय है ये पूरा नहीं होगा, उन्हें बीच में छोड़ना पड़ेगा नकारात्मक वजहों से। जैसा राजकुमार जी ने कहा कि शनि की दशा है तो अपयश मिले या सेहत खराब हो। आदित्यनाथ जी को भी ये 5 साल का पूरा कार्यक्रम नहीं मिलेगा, बीच में 2-2.5 साल के बाद लगभग 2024-26 में ये संभावना बनती है कि वो पद छोड़ेंगे, लेकिन वो अच्छे कारणों से छोड़ेंगे। यानी केंद्र की राजनीति में जाने के लिए या देश के केंद्र में जाने के लिए उनके भी इस पूरे 5 साल के कार्यकाल को पूरा करने के संकेत नहीं दिख रहे हैं। जहाँ तक शुभ मुहूर्त का प्रश्न है, उसके लिए हम कहें या ना कहें, भारतीय जनता पार्टी वैसे भी सनातन को मानकर चलती है, ज्योतिष धर्म में भरोसा रखती है, तो वो वैसे भी काम करेगी। 19 तारीख के बाद ही शपथ ग्रहण होगी, सही मुहूर्त में होगा, सही समय पे होगा, उसके लिए उन्हें बहुत सलाह देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। डीपी शास्त्री जी, शुभ मुहूर्त की बात पंडित जी भी कर रहे हैं। 19 तारीख के बाद यहाँ पर शपथ ग्रहण हो सकता है और ये खबरें भी आ रही हैं कि होली के बाद ही बीजेपी की तरफ से तारीखों का ऐलान होगा कि शपथ
ग्रहण ली जाएंगी। तो तारीख थोड़ा सा यहाँ पर समझाएंगे कि कौन सी शुभ तारीख हो सकती है, जिन जिन तारीखों पर यहाँ पर लिया जा सकता है शपथ ग्रहण। देखिए, एक चीज बता दें, सिंह लगन की कुंडली योगी जी का है। यो कारक मंगल उनके 11वें घर में शुक्र के साथ बैठा है। 9 मेष, 10 मेष, एकादशेष के आपस में एक्सचेंज हाउस में अपने आप में ही बड़ा राजयोग प्रदान करता है। शनि और सूर्य की स्थिति दशम में बैठा हुआ है। बृहस्पति को जो दृष्टि पंचम से एकादश घर में है, और गोचर में बृहस्पति भी कुंभ में जो ट्रांजिट कर रहे हैं, घूम रहे हैं, उसका भी फल उनको जीवन में मिलेगा और पार्टी को भी मिलेगा। 2017 से 2024 तक उनकी केतु की महादशा है, जो 12वें घर में केतु बैठा है, जो राजयोग कारक था। और उनके 24 में जो दशा इत्यादि शुक्र के जीवन में मिलेगा 20 वर्षों के लिए, तो प्रारब्ध कर्म से ही राजयोग लेके अपने जीवन में आए हुए हैं। सबसे बड़ी बात इनके जीवन के लिए है, 19 तारीख के बाद जितना भी मुहूर्त लेते हैं हमारे ज्योतिष में, सोमवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, ये शुभ माना गया है। नक्षत्रों में रोहिणी इत्यादि नक्षत्र से लेकर के तीनों उत्तरा की जो गणना की गई है, अन्यथा चंद्र का नक्षत्र, शुक्र का नक्षत्र, बुध का नक्षत्र श्रेष्ठ योग में माना जाता है। बल्कि अभी वर्तमान में जो स्थिति बनी है, गोचर से लेकर कुंडली में दोनों में बृहस्पति उनको बलाबल है, और बृहस्पति 4 वर्षों से अतिचारी चल रहा है, और बृहस्पति पश्चिम देश की सत्ता को खत्म करेगा और पूर्व क्षेत्र में भारत से लेकर के इसको सत्ता को, शक्ति को बढ़ाएगा। आप देखिएगा 2024 तक अमेरिका की शक्ति को ही बृहस्पति क्षीण करते हुए, शनि क्षीण करते हुए पूर्वोत्तर को बलाबल शक्ति में बढ़ाएगा, जिसमें योगी की कुंडली एक बहुत महत्वपूर्ण रूप में भारत के लिए है, लग्न के कारक और मंगल के कारक। और साथ में एक चीज़ यहाँ हम और भी जोड़ देना चाहते हैं कि इनका लग्नेश की स्थिति जो दशम में है ना, हार तो जीवन में व्यक्ति लिखा के नहीं लेके आया, और संन्यास योग की जो कुंडली जीवन में बनी है, अपने संपदा से छोड़ करके पूरे भूमंडल में, प्रकृति में, पूरे राष्ट्र को एक परिवार जो मान करके लेकर इस जमाने में चल रहे हैं, तो मुहूर्त हम 19 के बाद ही करेंगे। बल्कि हम 5 साल का जो समय है ये ना पूरा करते हुए शुक्र के महादशा का काल जब शुरू होगा, तो हो सके ये सेंट्रल में आए, और चाहे किसी कारणवश बड़े पद पे आकर के अपने पद को, प्रतिष्ठा को आगे बढ़ाएं। बहुत बड़ी बात यहाँ पर शैलेंद्र पांडे जी ने भी कही, आपने भी कही कि 5 साल का कार्यकाल पूरा नहीं कर पाएंगे, लेकिन अच्छे कारणों की वजह से। राजकुमार जी, बृहस्पति अस्त होने की बात यहाँ पर डीपी शास्त्री जी ने कही है, इसको थोड़ा सा आपसे समझना चाहेंगे, क्या प्रभाव पड़ता है कुंडली में अगर बृहस्पति अस्त हो, जो कि योगी आदित्यनाथ की कुंडली में होता नजर आ रहा है? देखिए, हमारे ज्योतिष शास्त्र के कुछ सिद्धांत हैं, और मुहूर्त के विशेष रूप से बृहस्पति और शुक्र का विशेष रूप से चिंतन किया जाता है, क्योंकि बृहस्पति अध्यात्म का ग्रह है। अब योगी आदित्यनाथ जी की कुंडली अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण कुंडली है। यदि आप इस कुंडली का पूरी देखिए, इस कुंडली में 2 योग बन रहे हैं, एक केमद्रुम योग बन रहा है और दूसरा बुधादित्य योग बन रहा है। सारावली में केमद्रुमेति कष्टः सशनि समस्त ग्रहा दृष्टे, ऐसा लिखा हुआ है कि जब केमद्रुम योग बनता है तो वह जातक जो है अनेक प्रकार की उपलब्धियों को प्राप्त करता है, लेकिन उसके उपरांत भी चारों तरफ से निंदक और विरोधियों के द्वारा घिरा रहता है। सुनफा अनफा दुर्धरा भवन्ति योगाः क्रमेण रविरहितैः वित्तान्त्यो भय संस्थयी कैरव वनवान्धवादि विहंगई। ऐसा व्यक्ति घर को छोड़ करके और वन की तरफ अर्थात संन्यास की तरफ में जाता है। तो अब यहाँ पर मैं उनके कुंडली की देखिए, उनकी कुंडली में, योगी आदित्यनाथ जी की कुंडली में 2 ग्रह इतने महत्वपूर्ण हैं जो कि वह उत्तरोत्तर उनको आगे की तरफ ले जा रहे हैं। पहली बात यह है कि 6ठे भाव पर राहु बैठा हुआ है, सिंह लग्न की कुंडली है, और सूर्य ग्रहाणामपति, लग्नेश भगवान सूर्य हैं, सूर्यदेव हैं, और वह 10वें भाव में अपने कारक भाव पर बैठे हुए हैं, बुध के साथ बलवान है। इसके अतिरिक्त उनका 6ठे भाव का जो राहु और लाभ भाव पर बैठा हुआ मंगल, 63 एकादशे मंगल, 63 एकादशे शनि, 63 एकादशे राहु, सर्व दोष विनाशकृत। 3, 6, 11 भाव पर बैठे हुए शनि, राहु अथवा मंगल, यह कुंडली के समस्त दोषों को दूर कर देते हैं। तो मंगल के प्रभाव के कारण वर्तमान समय में जो मेरे पास उनका डाटा है उसके अनुसार केतु की महादशा चल रही है, और केतु की महादशा के कारण कुछ शारीरिक स्वास्थ्य की स्थिति जो इसमें बन रही है, शत्रुओं के द्वारा किसी प्रकार से अटैक का भय उनके जीवन में आ सकता है, क्योंकि
केतु इसी प्रकार का ग्रह है, पापक ग्रह होने के कारण इस प्रकार का फलादेश करता है। तो मैं समझ रहा हूं जिस प्रकार भाई शैलेंद्र जी ने एक बात कही कि 2024 से 26 का उनका जो परिवर्तन का योग, चूंकि मंगल लाभ भाव पर बैठा हो, इसलिए मैं समझ रहा हूं कि संभवतः योगी जी को केंद्र की राजनीति में गृह मंत्रालय की संभालने के लिए उनकी जिम्मेदारी आ सकती है और वह गृह मंत्रालय का कार्य संभाल सकते हैं। उत्तर प्रदेश की राजनीति से हट करके पूरे देश के गृह मंत्रालय का भार उनको मिल सकता है। अब बात रही मुहूर्त की, तो मुहूर्त के लिए जिस प्रकार बिल्कुल ठीक है कि मृदु और जो है नक्षत्रों में ही और स्थिर लग्न में जो है शपथ ग्रहण करना चाहिए, उसका योगी आदित्यनाथ जी विचार करेंगे और यहाँ पर सभी बैठे हुए ज्योतिष मंडल ने पूरी घोषणा कर मुहूर्त ही की हम दिया बात करें तारीखों का, राजकुमार तारीखों की बात कर ली है और जैसा कि डीपी शास्त्री जी ने बोला कि सोमवार, बुध और बृहस्पति अच्छे दिन माने जाते हैं, लेकिन अच्छे समय की बात करें शैलेंद्र पांडे जी, तो समय कौन सा अनुकूल रहेगा शपथ ग्रहण के लिए? जैसा कि शास्त्री जी ने शुरुआत में ही कह दिया था कि जो मध्य दोपहर का समय होता है, अभिजीत मुहूर्त कहते हैं उसको, मध्य रात्रि का समय भी अभिजीत मुहूर्त का होता है और मध्य दोपहर का भी। इसीलिए जब भारत स्वतंत्र हुआ और कोई ऑप्शन नहीं था तो आचार्यों ने मध्य रात्रि का समय चुना था, क्योंकि मध्य रात्रि और मध्य दोपहर का समय अभिजीत मुहूर्त का होता है। अगर आप बाकी चीज़ों पर विचार नहीं कर पाते तो कम से कम मध्य दोपहर का समय चुन लें, पहली बात। अगर आपको और भी ऑप्शंस मिलते हैं तो आप स्थिर लग्न में जाइए। स्थिर लग्न में शुरू हुआ काम या स्थिर लग्न में किया गया काम लंबे समय तक चलता है, स्थिरता से परिणाम देता है। फिर आप देखिए कि चंद्रमा कहीं छठे, आठवें, 12वें नहीं है क्या? चंद्रमा छठे, आठवें, 12वें होगा, कुंडली कितनी भी प्रबल हो उसमें अल्प आयु के योग बन जाएंगे। इसलिए आपको मुहूर्त में लग्न कितना मजबूत है ये देख लीजिए, चंद्र कितना मजबूत है ये देख लीजिए और मुखिया के साथ तालमेल देख करके करिए। जैसा कि राजकुमार जी ने कहा, शास्त्री जी ने कहा, प्रतीक जी ने कहा कि भाई उनको बताने की ज़रूरत नहीं है कि क्या करना है मुहूर्त में, उसके लिए हम सब सक्षम नहीं है, क्योंकि उनको ऑलरेडी सब पता है। वो ज्ञानी विद्वत आदमी है, उनके साथ कोई समस्या नहीं है। समस्या तो आम आदमी पार्टी के साथ है, जिसको सलाह देने की ज़रूरत पड़ रही है। बाकी भारतीय जनता पार्टी के साथ ये सब कहने की आवश्यकता नहीं है, वो ऑलरेडी सही मुहूर्त में सही समय का चुनाव करके शपथ लेंगे, ये बात निश्चित है। बिल्कुल, तो शपथ ग्रहण का समय भी यहाँ पर पंडित जी ने जिस तरीके से बताया है कि जो दोपहर का समय है वो होना चाहिए और तारीखों का ऐलान यहाँ पर कर ही दिया है। तो हम बात यहाँ पर उत्तराखंड की भी थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि डीपी शास्त्री जी, उत्तराखंड को लेकर भी कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री जो है धामी जी वो तो हार गए, लेकिन क्या दोबारा उनके योग बनते नजर आ रहे हैं? मुख्यमंत्री की कुर्सी दोबारा से उनको क्या मिलने जा रही है? देखिए, पुष्कर धामी जी की जो एक्चुअल कुंडली तो नहीं है, बाकी सिंह लगन के उनके कुछ ऐसे कुंडली है जो सिंह लगन का माना जा रहा है कि सिंह लगन में उनका जन्म है, उनको दोबारा चांस देवगुरु बृहस्पति की कृपा से मिल जाएगा। इसलिए मिल जाएगा कि उनके लगन पे बृहस्पति की दृष्टि है और कहीं ना कहीं से लास्ट में डिसीजन पार्टी बृहस्पति के कारण, क्योंकि नल नाम का संवत्सर शुरू हो रहा है 2 अप्रैल से और देवगुरु बृहस्पति महामंत्री हैं और बृहस्पति का एक नेचर होता है अवगुण को हरण करना। जितना अवगुण है प्रकृति का, भूमंडल का, उसको बृहस्पति हरण कर लेते हैं, सद्गुण शांति प्रदान कर देते हैं। तो उनके कुंडली में अप्रैल से जो स्थिति देवगुरु बृहस्पति के बलाबल महामंत्री होने के कारण मिलने जा रहा है, तो जो अवगुण है वो सब ठक जाएगा और गुण का जो बेनिफिट है वो उनको मिलना शुरू हो जाएगा। तो उनको चांस मिलने का पूरा योग है और शायद वही दोबारा भी उस माने उत्तराखंड के मुख्यमंत्री बने, क्योंकि बृहस्पति का बल उनके कुंडली में है। और एक चीज़ और भी साथ में बता दें, वो बड़ी परिश्रमी और बड़ी मेहनती हैं। बहुत कम समय में उन्होंने सूर्य और बृहस्पति को बल को परचम फहराते हुए उत्तराखंड में जन जन यात्रा करके आज इतनी बड़ी पार्टी के रूप में उनमें उनका बहुत बड़ा योगदान है। बेशक अपने ग्रह के कारण वो हार गए, अलग बात है, बल्कि वो मेहनत परिश्रम करा उनसे करा है। तो मैं तो जहाँ तक देख रहा हूँ, पृष्ठ कुंडली से भी, लग्न कुंडली से भी और चंद्र कुंडली से भी, उनकी राशि से भी, तो उनको पुनः मिलने का योग कहीं ना कहीं दिख रहा है। हाँ। और मिल जाएगा, उनको पद मिलेगा। चलिए, तो पद मिलने की बात आप कर रहे हैं कि उत्तराखंड में पुष्कर सिंह धामी को एक बार फिर से मुख्यमंत्री का पद दिया जा सकता है, भले ही वो अपनी सीट हार गए हों। और क्या भगवंत मान की कुंडली कहती है, क्या शुभ मुहूर्त होना चाहिए, जो कि आम आदमी पार्टी फिलहाल यहाँ पर उस चीज़ को फॉलो नहीं कर रही है। 16 तारीख को चुना है और 16 तारीख यहाँ पर शुभ नहीं मानी जा रही है और बीजेपी की तरफ से अभी तारीखों का ऐलान नहीं हुआ है होलाष्टक की वजह से।
दीपावली के बाद ही बीजेपी शपथ ग्रहण समारोह रखेगी। तो इस सब पर चर्चा करने के लिए और ये समझाने के लिए मेरे सभी खास मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। शैलेंद्र पांडे जी, आप हमारे साथ जुड़े, बहुत शुक्रिया। डीपी शास्त्री जी, आपका भी बहुत शुक्रिया। राजकुमार जी, आपका भी बहुत शुक्रिया। और प्रतीक जी, आपका भी बहुत शुक्रिया। तो इसी के साथ हमारी खास पेशकश में फिलहाल के लिए इतना ही, लेकिन अच्छी खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज़ टुडे।